Okay, so good morning everyone. So we are going to start integration by parts. ठीक है, आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे. ठीक है, सो गिव द टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक माना जाता है इंटीग्रेशन में. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अभी कब यूज होता है हम लोग देखेंगे, है ना. तो ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो मेथड है, ये कब यूजफुल होता है? जब कभी भी इंटीग्रैंड जो है, मतलब जिसका इंटीग्रेशन निकालना है, वो दो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया. ठीक है, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन द इंटीग्रैंड इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन. जैसे डिफरेंशिएशन में दो प्रोडक्ट फंक्शंस का दो प्रोडक्ट होता था, उसका डिफरेंशिएशन के लिए हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे. तो यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शन, लाइक एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे x sin x, तो उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल यूज करते हैं. राइट, इसका रूल भी होता है, एक थ्योरम भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, सो ये मेथड कब यूज होता है? तो राइट, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन इंटीग्रैंड, मतलब जिसका हमको इंटीग्रेशन निकालना रहता है, इंटीग्रैंड इज एक्सप्रेस्ड as the product of two different types of functions, product of two different types of functions. ठीक है, जब दो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट रहे तब उसका हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू निकाल. थ्योरम होता है यहाँ पे, राइट. तो इसका जो थ्योरम है वो मैं प्रूफ भी उसका दे रहा हूं. if u and v are two differentiable functions, if u and v are two differentiable functions of x, then अगर u और v दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, तो क्या होगा? राइट, फॉर्मूला अगर है, मान लो यहाँ पे ये है, अगर मान लो u डॉट v dx है, u और v क्या है? दो डिफरेंट फंक्शंस है. अगर इसका प्रोडक्ट और इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? u इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. u को फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं और v को सेकंड फंक्शन. अब हम डिसाइड करेंगे कि u कौन से फंक्शंस को लेते हैं, v कौन से फंक्शंस को लेते हैं, ये मैं बताऊंगा. फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ध्यान देना, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर होल का, ये देखो, है ना, यहाँ पे dx ये फॉर्मूला होता है. मतलब दो प्रोडक्ट का, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट का अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस
एक बड़ा वाला इंटीग्रेशन का साइन, उसके अंदर में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों का इंटीग्रल। ओके, सो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसका प्रूफ क्या होता है, ये कैसे सही है, हाउ डू यू कम टू नो, राइट, ये भी चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे, प्रूफ। अब बाई पार्ट्स का प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि कैसे आता है। तो मान लो मुझे जो इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रल ऑफ लेट या से इंटीग्रल ऑफ v dx हमने w मान लिया, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब जब हम, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब w को डिफरेंशिएट करेंगे तो v आ जाना चाहिए, मतलब dw by dx, सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, u डॉट w का, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर u डॉट w निकाला तो क्या हो जाएगा, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ w प्लस प्रोडक्ट रूट, फिर w इंटू डी यू बाई डी एक्स। अगर w का डिफरेंशिएशन पता है, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स कितना है, v होता है, तो इसके जगह आप क्या लिखेंगे, u डॉट v प्लस w, डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स हमको पता नहीं है, इसको ऐसे ही रख लेता हूँ, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का जो डेफिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बातचीत करूं, राइट, तो जरा ध्यान देना यहाँ पे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि जो इंटीग्रेशन का जो डेफिनेशन है, आई मीन u डॉट w, मतलब d बाई डी एक्स, u डॉट w इक्वल टू दिस, ये है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज दिस, राइट, है कि नहीं। तो अगर मुझे इंटीग्रेट, मैं दोनों साइड में इंटीग्रल साइन ले लूं, तो ये तो u डॉट w हो जाएगा, तो देखो u डॉट w इंटीग्रल ऑफ u डॉट v प्लस w du by dx, इंटीग्रेशन बस अलग अलग कर दो, u डॉट v dx प्लस w du by dx इंटू dx, तो ये बन जाएगा u डॉट v dx प्लस इंटीग्रल ऑफ du by dx w dx, है ना। अब हो तो क्या, u डॉट w इक्वल टू दिस, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, u डॉट w इक्वल टू क्या हो जाता है, इंटीग्रल ऑफ u v dx u v dx प्लस du by dx, राइट, du by dx, w की जगह क्या लिख सकते हैं यहां से, इंटीग्रल ऑफ v dx इक्वेशन 1 से u v dx, राइट, प्लस du by dx इंटीग्रल ऑफ du by dx, फिर w को क्या लिख दूं, इंटीग्रल ऑफ v dx। चलो अभी एक बार ऐसे ही रखता हूँ, w dx,
राइट। अब W को हमने इक्वेशन 1 में अगर ध्यान से देखते हो तो इंटीग्रल ऑफ V dx है, राइट। तो U डॉट W क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ V dx बराबर इंटीग्रल ऑफ U V dx प्लस du बाई dx। और W को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ V dx और पूरे का dx, सिंपल। ठीक है, तो देखते रहिए। u तो बाहर आ गया है ना, तो u v dx। अब देखो ये वाला हमको इसी का तो इंटीग्रल निकालना है प्रूफ में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ u v dx बराबर, ये ऐसे ही रहेगा, u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ du बाई dx इंटीग्रल ऑफ v dx dx। यही तो हमको प्रूफ करना था, है ना, यही हमको प्रूफ करना था। तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट का इंटीग्रल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर होल का इंटीग्रल देते हैं। तो इसको लिखने का थोड़ा शॉर्ट फॉर्म भी होता है, बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ u v dx बराबर u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ, इसको du बाई dx को हम u डैश से भी लिखते हैं, और इंटीग्रल ऑफ v, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। ये dx यहाँ पे नहीं भी लिखा तो चलेगा, ये शॉर्ट फॉर्म है ऐसे। हालांकि हमने प्रूफ यहाँ तक दे दिया ऑलरेडी जो मेन था, दिस इज जस्ट फॉर यू नो, ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में याद रखने का तरीका। अब लिखने की जल्दी ना करें, आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू राइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जब इंटीग्रल जब लिखते हैं ना, तो यू नो फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड फंक्शन किसको लेना है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है बच्चों। तो u कौन से फंक्शन को u लेना है, कौन से फंक्शन को v लेना है, ये समझने वाली बात है। तो एक रूल होता है, एक रूल होता है लाइट करके, ठीक है, लाइट। बहुत सारे बुक्स में आई लेट भी दिया गया हुआ रहता है, आपके बुक्स में लाइट दिया है। तो लाइट का मतलब क्या होता है, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई फॉर इनवर्स trigonometric functions, A for algebraic functions, A for algebraic function, T for trigonometric functions, trigonometric function, और E for exponential function। ये होता क्या है, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, I'm going to explain it। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो ये लाइट जो रूल है ना, जो लाइट, ये जो मैं रूल बता रहा हूँ, ये बाई पार्ट्स के लिए यूज होता है। अब ये क्यों यूज होता है इसका, हमने बताया ना यहाँ पे कि
बहुत सारी बुक्स में आईलेट भी दिया हुआ रहता है, खासकर सीबीएसई वाली बोर्ड्स, एनसीईआरटी एंड ऑल। सो लाइट है तो बहुत ज्यादा। अब यू किसको लेना है, वी कौन से फंक्शन को लेना है, ये दिमाग में होगा ना। इसमें कुछ तो रूल होगा ना। जब मैंने लिखा है कि इंटीग्रल ऑफ यू वी डीएक्स, तो यू को ही बाहर क्यों रखा है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रल क्यों किया है, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे यू हो सकता था, ऐसा क्या, कुछ तो रीजन है। तो ये उसके लिए लाइट यूज करते हैं, लाइट। L for logarithmic function, I for inverse trigonometric function, A for algebraic function, T for trigonometric function, E for exponential function। तो ये जो रूल बनाया गया है, और ये कभी कभी होता है कि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऑलमोस्ट ऐसे ही काम करता है, बट आपके कन्वीनियंट के लिए फर्स्ट फंक्शन का जो रूल होता है, प्रायोरिटी कौन से फंक्शन को पहले फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करना है, तो इसी के थ्रू जाते हैं। अगर मान लो कि जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल कि इंटीग्रल ऑफ x sin x dx, ठीक है। तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है x और sin x। कौन कौन सा है, x एल्जेब्रिक फंक्शन है और sin x का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। अब इसमें u किसको लेना है, v किसको लेना है, तो देखो इसमें कौन कौन सा फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो लाइट में पहले एल्जेब्रिक आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, कौन सा आ रहा है, एल्जेब्रिक आ रहा है ना। टी ट्रिग्नोमेट्रिक के पहले एल्जेब्रिक आ रहा है, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे, मतलब हम इसको u एज्यूम कर लेंगे, इसको v एज्यूम कर लेंगे। समझ में आ रहा है। अगर मान लो लॉगरिथमिक और एल्जेब्रिक रहता, तो फिर लॉगरिथमिक फंक्शन को u लेते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन को v लेते हैं। अंडरस्टूड। तो अभी इतना किया, तो एक एग्जांपल भी, और यही जिस ऐसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसका लिया है, तो देखो यहाँ पे सेकंड फंक्शन जनरली उसी का लिया है जिसको हमको मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसका इंटीग्रेशन जो है आसान रहता है, उसको सेकंड फंक्शन लेते हैं। यहाँ पे तो बहुत आसान लग रहा है, एक्स साइन एक्स दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है, बट आइडियली सेकंड फंक्शन उसको हम लोग लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान रहता है, राइट। हमने उल्टा बोला क्या, एक मिनट, सॉरी, हाँ करेक्ट। तो आइडियली जो है यहाँ पे ये हम देखते हैं कि जनरली लाइट जो है, अगर ध्यान से अगर देखते हो, तो सेकेंड फंक्शन बिल्कुल सही हमने बोला कि सेकेंड फंक्शन उसको लेते हैं जिसका इंटीग्रल इजी रहता है, आसान रहता है, ठीक है। उस बेसिस पे इन्होंने बनाया है, राइट। तो इस चीज को हमको फॉलो करना है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो x sin x का हमने लिया था, राइट। I'll give you sufficient time to write, please पहले समझ। जैसे मान लो x sin x dx, ठीक है। तो ये तो दिख रहा है कि प्रोडक्ट रूल यहाँ पे, मतलब ये बाई पार्ट्स लगेगा, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। हमने फॉर्मूला जो बताया था, ये बताया था कि इंटीग्रल ऑफ u v dx जो होता है वो u इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और फिर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन होल का इंटीग्रल, ये होता है। तो फर्स्ट फंक्शन किसको लिए, लाइट, याद रखना। अब देखना पड़ेगा, अच्छा इसमें अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ए पहले आता है, अलजेब्रिक वाला ए पहले आता है, तो मतलब यू इसको ले लो, वी इसको ले लो, बस रूल लगा दीजिए। इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, यू मतलब x इंटू भी मतलब साइन एक्स dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन। ध्यान में रहे, ये बड़े वाले इंटीग्रेशन के अंदर में जो इंटीग्रल होता है यही होता है, सेकंड फंक्शन ही होता है। कहीं भी फर्स्ट फंक्शन का याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कहीं भी
डायरेक्ट फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। तो x sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos ऑफ x माइनस dx बाई dx कट गया 1 हो गया। ये sin x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cos x, ठीक है। ये माइनस x cos ऑफ x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x dx, लास्ट स्टेप आ जाएगा माइनस x cos ऑफ x, cos x का इंटीग्रल क्या होगा, sin x प्लस, ये हो गया आंसर। एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ functions which are in the product form। समझ में आ रहा है, इसको लिख ले। अब इसके बाद जो है हम क्वेश्चंस करेंगे लाइट पे और बाई पार्ट पे, सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे इसके बाद। काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स, राइट। इससे कुछ प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। See the question is integral of x square log x dx, सिंपल है ना। तो यहाँ पे रूल याद रखना है, लाइट, राइट। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट कौन टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो एक अलजेब्रिक फंक्शन और एक लॉगरिथमिक फंक्शन। तो a l पहले आ रहा है और a बाद में आ रहा है, मतलब u log x को लेंगे और v जो है सेकेंड फंक्शन को लेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर को लेंगे। देखो मैंने बोला था ना कि सेकेंड फंक्शन जनरली उसको लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन जो है आसान है, फर्स्ट फंक्शन उसको लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन टफ है। अब log x का इंटीग्रेशन तो याद नहीं है, इसीलिए इसको u लिया है, और उसको देखते हुए ये सीक्वेंस है लाइट। फॉर्मूला क्या होता है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन फिर इंटीग्रल पूरे का। तो u क्या है, log x है, राइट। मान लो ये I इक्वल टू log x v जो है x स्क्वायर dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx राइट। अब यहाँ ले दो, उसकी देने की यहाँ पे अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, log x एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3, राइट। dx तो है, तो अभी बन गया log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 बाई 3, बाहर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा आपका 1 बाई 3 इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी। आंसर हो गया। बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्स की कॉमन निकाल सकते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन, कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का, तो लाइट रूल हमेशा याद रखना है, ठीक है। ओके, इसमें अलजेब्रिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स पहले आता है, तो u
फर्स्ट फंक्शन इसको लेते हैं, सेकंड फंक्शन इसको लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फॉर्मूला क्या था, लेट मान लो से आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स dx। हमने क्या बोला कि u जो है tan इनवर्स x है और इसको v लेते हैं, क्योंकि इनवर्स पहले आ रहा है जब बाद में आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन में तो u I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ du by dx, d by dx of tan inverse of x into integral of x square x dx, ठीक है। अब इसका पूरे का इंटीग्रल सिंपल है ना, बस I इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, राइट। फिर 1/3 tan इनवर्स x इंटू एक्स क्यूब माइनस, ये देखो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज आ गई 1/3 यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं कि एक्स, ये थोड़ा सा अब क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे मैं बढ़ाते जाऊंगा। एक्स स्क्वायर को आप टी एज्यूम कर लो, ये सारा तो हो गया है ना। अब क्या करना है, ये आई है, आपको इसका अगर निकल जाए तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते, तो मान लो ये I1 है, ठीक है। I1 का इंटीग्रेशन निकालने के लिए I1 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, मुझे क्या मिलेगा 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx को हाफ dt लिख सकते हो, राइट। तो अब देखो बड़ा आसान हो गया, कितना बढ़िया आगे अब लिख सकते हो। इंटीग्रल I1 की जो वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ dx x dx है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को हमने टी एज्यूम किया है, 1/1 प्लस टी, 1/1 प्लस टी, बढ़िया। और ये देखो x dx, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब को मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर को टी, तो ये जब टी मान लिया और एक्स dx की जगह हाफ dt आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो हाफ यही बाहर ले लोगे, I1 इक्वल टू टी dt बाई 1 प्लस टी, गोइंग अहेड I1 इक्वल टू हाफ 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देने, 1 क्या है ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देने का, ताकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और नीचे क्या है 1 प्लस टी था, उसीलिए हमने 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, राइट। तो dt तो हाफ, ये देखो 1 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/1 प्लस टी dt हो जाएगा,
अब इसका इंटीग्रेशन तो आप आसानी से निकाल लोगे, हाफ कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा dt का, 1/x का क्या होता है इंटीग्रल log x, log 1 प्लस टी प्लस सी। अब t को हमने क्या एक्स स्क्वायर एज्यूम किया था, तो I1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हाफ एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब हो गया, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो निकला हुआ था 1/3 tan इनवर्स एक्स क्यूब, बाकी ये इसकी वैल्यू रख दो -1/3 के बाद में, तो इसको अरेंज कर कर एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स ऑफ एक्स -1/3 इंटू, अब ये रख देंगे I1 की वैल्यू, तो हाफ एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, राइट। तो आपका फाइनल आंसर यही आ जाएगा। थोड़ा सा और एक स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं, एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, ये मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस 1/6 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये हो गया आंसर, ठीक है। इसको लिख लें, ठीक है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की भी तरफ जाएंगे, प्लीज नोट इट डाउन। सो आई एम राइटिंग वन फार्मूला, राइट। आप इसको बाय पार्ट से ही होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसका जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट यू नेवर नो, पूछा भी जा सकता है। ये एक्टिविटी के लिए है, और फार्मूला भी इसको ध्यान में रखना है। ये आप होमवर्क में इसका डायरेक्ट में फार्मूला लिखा हो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power ax sin bx plus c dx, इसका इंटीग्रल हो जाता है e to the power ax by a square plus b square a sin bx plus c plus b cos bx plus c plus c, ये वाला c अलग है, क्वेश्चन का c है, c कांस्टेंट, फिर होता है ऐसे ही रहे e रेज टू ax cos of bx plus c dx. So the formula becomes e to the power ax by a square plus b square a sin bx plus c minus b cos bx plus c plus c. ओके, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग पहले। सो ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक प्रूफ कर कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। रेस्ट ऑफ द फार्मूला आई विल राइट डाउन, एंड आप उसको घर पे एज एक्टिविटी और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि डिराइव कैसे हो। एक मैं प्रूफ कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट इसका इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम ऐसे करते हैं, इसका प्रूफ जो है निकालना है, या क्वेश्चन की फॉर्म में ले ले। तो आप मान लो से आई बराबर इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। अब इसमें आप सोचोगे कि सर आप यहाँ तो एक ही फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, राइट। यहाँ पे
समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है ना। अब यहाँ पे लाइट हम कैसे यूज करें आप सोच रहे होगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं जब है तो आप यहाँ पे वन समझ लो, क्या वन, ठीक है। अब दो फंक्शन हो गया, वन एक तरीके का फंक्शन हो गया और ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक तरीके का फंक्शन हो गया। अब बोलोगे कि सर लाइट जो होता है, आपने तो लाइट बताया, ये तो दोनों एक ही अलजेब्रिक फंक्शन ही दिख रहा है, तो हम चालू कहां से करें? एक ही तो मैंने क्या बताया कि जो लाइट रूल है कौन से बेसिस पे बनाया गया है कि जिस फंक्शन का इंटीग्रल इजी होता है उसको सेकंड फंक्शन लेते हैं, राइट। तो बड़ा सिंपल सी बात है, आप किसका इंटीग्रल इजी है? वन का, तो इसको v ले लो और इसको u ले लो, है ना। यहां पे अगर दो डिफरेंट फंक्शन नहीं पता चल रहा है तो आप सेकेंड फंक्शन उस फंक्शन को लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमको ज्यादा आसान रहता है, तो वन है इसका तो इंटीग्रेशन हमको निकालना ही है, ठीक है। तो अब बाई पार्ट्स लगाते हैं, u, राइट, इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 1, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ, नहीं सॉरी यहाँ पे 1 नहीं, हमने गलती की थोड़ी, डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रल ऑफ dx और फिर होल dx, सिंपल। अच्छा, फिर स्क्वायर रूट के अंदर में ये तो एच इट रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, राइट। और फिर चैन रूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 2x, dx का इंटीग्रल x dx, यस, बड़े ध्यान से देखें। फिर स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, सी माइनस माइनस प्लस भी है, ठीक है। 2 खत्म हो गया यहाँ से, 2 खत्म, राइट। अब क्या बच गया यहाँ पे? x इंटू एक्स, दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, इसमें थोड़ा एडजस्ट करेंगे हम, ए स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर खत्म और एक्स स्क्वायर आ जाएगा बाय स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ओके। बहुत ही आराम से समझना है इस चीज को, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब देखिए i इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा है मुझे i इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, ठीक है। अब सेपरेट कर दो, ए स्क्वायर बाई ऐसे, ए स्क्वायर तो क्या है? कांस्टेंट है, 1/√ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे दे दूं और ये माइनस, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय √ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? dx, ठीक है, सिंपल। i इक्वल टू आ जाएगा, i इक्वल टू, सो दिस विल बिकम x √ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर में ये है 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ओके, माइनस ये देखो, ये एक्चुअली √ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा?
ऊपर में यही आएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखते हो अगर आप, देखो आई किस पे लिया है, यही तो है आई, ये आई ही है ना सर, ये आई है आई, राइट। तो आई माइनस आई लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i बराबर कितना हो जाएगा, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये देखो यस, तो ये कितना हो गया, 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल है, तो इसका 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, ये हमने देखा भी था, राइट। 1 बाई इंटीग्रल ऑफ 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फाइनल जो हमारा आंसर आ जाता है आई बराबर, आई मीन किसका, इसका इंटीग्रल जो आ जाएगा, ये फॉर्मूले की तरह याद रखना है, 2 आ जाएगा इधर x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये हो गया आंसर, ठीक है। इसको लिख ले, कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, if there is any doubt let me know, बट फॉर्मूला याद रहना चाहिए, है ना। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आगे जो है इसमें दो और है, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, फॉर्मूला हो जाता है एक्स बाई 2। ये तीनों का प्रूफ पूछा जा सकता है एग्जाम, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसी के बेसिस पे बाकी दोनों का भी प्रूफ होगा, जो ये हमने किया है ना इसी के बेसिस पे वो भी होगा, ठीक है। तो एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग mod of x plus under root x square plus a square plus c। ओके, और एक है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। इसको लिख लीजिए, याद रखना सारे फॉर्मूले। ये तो है ही, इसके अलावा एक फॉर्म होता है उसको भी ध्यान में रखना। अगर इस फॉर्म में अगर इंटीग्रल रहे तो हम कैसे अप्रोच करते हैं, जिससे इसका मैकेनिज्म मैं बताऊंगा। इंटीग्रल ऑफ बी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर रूट के अंदर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स अगर है, राइट। तो इस फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन अगर रहता है तो क्या कैसे सॉल्व करने को, तो आई जस्ट यू नो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, आई टेल यू द मेथड मैकेनिज्म अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो यहाँ भी पी एक्स प्लस क्यू को सबसे पहला इस फॉर्म में लिखते हैं a इंटू डी बाई डी एक्स और स्क्वायर रूट के अंदर में जो होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी प्लस डी।
फिर कंपेयर करके अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये a टाइम्स ऑफ 2ax प्लस b प्लस कैपिटल b आ जाता है, a एंड b कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे, फिर बस a और b की वैल्यू आ जाएगी तो px प्लस q के साथ में इससे रिप्लेस कर देंगे आप, तो इंटीग्रल कैसा बन जाएगा, तो ऐसा स्टोर हो जाएगा px प्लस q to in square root of ax square plus bx plus c dx बराबर हो जाएगा ये a इंटू 2ax प्लस b इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx प्लस d कांस्टेंट, ठीक है, और नीचे है ना डिवाइडेड बाय दिस या तो b, हाँ ऊपर में भी ये भी तो रहेगा, तो b अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो हम इसको रटना नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, यू डोंट हैव टू मगर, अगर ये फॉर्मेट याद रखना है, अगर किस तरीके का फॉर्म रहे तो हम सबसे पहले px प्लस q को लिखते हैं a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो स्क्वायर रूट के अंदर में प्लस b, फिर वहां से a और b की वैल्यू निकालते हैं, फिर एज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे। ये भी लिख लें, फॉर्मूला है राइट, ये है अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में है लाइक e रेज टू x into f of x plus f dash of x dx है राइट, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला भी होता है, मैं इसका प्रूफ भी देने वाला हूँ। जब भी e रेज टू x f of x और इसका डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाता है वो e रेज टू x into f of x plus c हो जाता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ कैसे होगा ये मैं दे देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। मान लो कि या लेट e रेज टू x into f of x को मैंने t एज्यूम कर दिया, जब डिफरेंशिएट करोगे तो e रेज प्रोडक्ट रूल लगेगा, e रेज टू x into f of x plus f dash x into e raised to x equal to dt by dx, dt by dx, e raised to x कॉमन निकाल दो, f of x plus f dash of x dt equal to सॉरी dx, यहाँ पे dx हो जाएगा इक्वल टू dt आ गया राइट। अब इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, जब इंटीग्रेट जब कर लोगे आप e raised to x into f of x plus f dash x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल dt है ना ऐसे, तो dt का इंटीग्रल t आ जाएगा प्लस c, अब t को क्या एज्यूम कर रखा था हमने, e raised to x into f of x plus c, प्रूफ। मतलब e raised to x into f of x plus f dash x dx, इसका इंटीग्रल क्या होगा, e raised to x into f of x plus c। बहुत फेमस ये फार्मूला है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन को इससे कुछ डिफरेंशिएशन है तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, e raised to x into f of x plus c, ठीक है। लिख लें, सो यहाँ पे देखो x क्यूब log x है, तो यहाँ भी फिर लाई ट्रू लगा लो, है ना, l पहले आता है log, तो फर्स्ट फंक्शन इसको u ले लेते हैं, इसको v ले लेते हैं, सिंपल, ठीक है।
अब मान लो कि लेट आई बराबर इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन u है, मतलब log x है, तो log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x into integral of second function। राइट, आसान है। अब देखो log x x क्यूब का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x रेज़ टू 4/4 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x क्यूब का इंटीग्रल x रेज़ टू 4/4 dx प्लस। तो प्लस से जनरली बाद में दे दो आप, है ना, इसका इंटीग्रेशन निकालने के बाद में। तो log of x into x raised to 4/4 minus 1/4 ये x क्यूब dx हो गया। आंसर आ जाएगा 1/4 into log x into x raised to 4 minus 1/4 इंटीग्रल ऑफ x क्यूब क्या आ जाएगा, x to the power 4/4 प्लस c। फाइनल आंसर आ जाएगा 1/4 log of x into x raised to 4 minus x to the power 4/16 plus c। ये हो गया आंसर। ठीक है, लिख लें इसको। सी ये बताया था ना, तो इसमें क्या करना है, b/2a का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है। तरीका देखिए यहाँ पे, ये a एक्स स्क्वायर अगर है ना ऐसे ब्रैकेट के अंदर में a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसका इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं b/2a का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। b समझ में आ रहा है, x का कोएफिशिएंट है, a जो है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। यहाँ पे अगर मैं b/2a का होल स्क्वायर निकाला तो b का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू 1 है, राइट, मतलब 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होने वाला है कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5, राइट। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 5 माइनस 1 4 होता है, राइट, 2 स्क्वायर dx। तो इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमको पता है, x की जगह क्या है यहाँ पे x प्लस 1 है, तो x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस x की जगह x प्लस 1 है, ए मतलब ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब सेम चीज। फाइनल जो आंसर आ जाएगा x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 4/2 मतलब 2 हो गया लॉग x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में इसको ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। ठीक है, तो इसमें हमेशा याद रखिए कि जब भी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रहता है तो वहां पे
बहुत बड़ा रूल होता है, बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ऐड सेपरेट करने से होता है क्या है कि वो होल स्क्वायर में फिर फॉर्मूले पे सेट हो जाता है बेसिकली। ओके, नोट डाउन कीजिए। राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जरा देखते हैं, हमने कंसेप्ट से उस पर किया है। इंटीग्रल ऑफ 2 प्लस cot x माइनस cosec स्क्वायर 2 प्लस cot x माइनस cosec स्क्वायर x इंटू e रेज टू x dx। अभी हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी किया, प्रूफ भी देखा। 2 प्लस cot x माइनस cosec स्क्वायर x dx, ट्राई कीजिए। फॉर्मूला याद है इसमें, ये वाली फॉर्मूला भी बताया था ना आपको, e रेज टू x इंटू f ऑफ x प्लस f डैश x। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, e रेज टू x इंटू f ऑफ x प्लस c। राइट, तो सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हो, मान लो I इक्वल टू दिस, राइट, तो e रेज टू x, ठीक है, इंटू 2 प्लस कॉट एक्स को एक जगह रखता हूं मैं, राइट, और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सो कॉट एक्स का 2 प्लस कॉट एक्स ये हो गया, यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे हो आप तो 2 प्लस कॉट एक्स हो गया एफ ऑफ एक्स और ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। तो 2 प्लस कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 2 का 0 और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो फॉर्म में तो वही आ गया e टू द पावर x into f of x plus f dash of x आ गया, सिंपल है ना। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, e रेज टू x into f of x I इक्वल टू e रेज टू x into f of x प्लस c। ये हो गया आंसर, सिंपल, ठीक है।